किसी भी कारणवश यदि आपने लोन नहीं चुकाया तो कितने तक के लोन के लिए कितने दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा, इसी चीज को हम आपको बताएंगे। क्या हमें वास्तव में जेल जाना पड़ेगा यदि कंपनी हमारे ऊपर 420 419 का मुकदमा करती है? तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, क्या होगा, पूरी डिटेल इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, बात को पूरी समझिए, उसके बाद आपको कहीं और जाके दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग हम लोग वर्तमान समय में कहीं से भी जाओ, जहां देखो वहां लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, जो मन में आए करो, बस लोन ले लो और जो मन में आए करो। और आप और हम जैसे लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं किसी कारणवश। ज़्यादातर तो कारण इन्हीं का होता है कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं 2% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इनका इंटरेस्ट 20% से भी ज़्यादा चला जाता है, वो भी मंथली। और उसके बाद से अगर एक EMI बाउंस हो गई तो फाइन इतना लग जाता है कि EMI से ज़्यादा फाइन इनका होता है। तो लोग कहाँ से चुकाएंगे, पैसे की बारिश थोड़ी ना हो रही है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि क्या लोन नहीं चुकाया है या चुकाने पर सज़ा होगी या नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये लोग आपके घर पे आते हैं या फ़ोन पे कहते हैं कि हम तो आपके ऊपर केस करेंगे, दुनिया भर के धमकी देते हैं, धमकी भरा पत्र भेजते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, दुनिया भर के। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें 99% ये सब जितने भी धमकी देने वाले कंपनियां हैं, NBFCs हैं, वे सब के सब फेक हैं। कोई भी धमकी किसी काम में नहीं आएगी। उनकी जो धमकी है वहीं तक सीमित है। जिसको केस करना होगा वो बार बार 100-200 नोटिस आपको नहीं भेजेगा। यहाँ पर जितने भी NBFCs हैं, लगभग 99% NBFC क्या करते हैं, 2000 यदि दिए हैं आपको तो उसका 4000 बना देते हैं, पता ही नहीं लगता है कब बनाए। तो आप एक बात बताइए हमसे, ये लोग 2000 दे के 4000 की वसूली जो कर रहे हैं वो लीगल है? नहीं है, इलीगल है। अगर ये कंपनी जिसने 2000 दे के 4000 अपने ग्राहक से ले रहा है, ये चला गया कोर्ट में, कहाँ गया, कोर्ट में, कोर्ट में गया और कहा कि जज साहब, हाँ हमने इनको लोन दिया था, मैंने फाइन पे फाइन लगाए हैं क्योंकि इन्होंने लोन नहीं चुकाया है, 4000 हुए हैं, आप उसके बाद भी इनको इतना कहने के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी नहीं चुका रहे हैं। तो भाई कोर्ट के पास इनको पूरा बाकायदा ब्यौरा देना पड़ेगा कि भाई साहब 2000 कैसे 4000 में बदला। तो भाई साहब जो ब्यौरा इनका इलीगली जो काम चल रहा है देने में समर्थ नहीं रहेंगे, वहीं पे इनका लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल करके भगा दिया जाएगा और इनके ऊपर फाइन भी लग जाएगा। तो भाई साहब लोग 99% लोग कोर्ट में जा ही नहीं सकते। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट रखते हैं जो कि इलीगल काम करते हैं, जिनका जो काम है वो नहीं करते हैं। दुनिया भर के घर वालों को, रिश्तेदारों को धमकाते हैं, डराते हैं। जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट है उस कांटेक्ट लिस्ट पे गाली गलौज करते हैं, फ़ोटो एडिट करके भेजते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो क्या ये कोर्ट में जाके क्या कहेंगे कि भाई साहब ने 2000 का 4000 नहीं दिया, पहली चीज़ ख़त्म। उसके बाद अगर मान लीजिए 1% जज साहब ने आपसे भी सवाल कर दिया तो आप कह दोगे कि भाई साहब इन कंपनी के नाम से मेरे रिलेटिव को कॉल गया था और उनको धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। तो इतना जज साहब सुनेंगे नहीं, सीधे इनको क्या करेंगे, कहेंगे चलो खाली करो, हमारा कोर्ट का टाइम बर्बाद मत करो, चलो हट जाओ जल्दी से। तो ये जो 99% हैं कभी जा ही नहीं सकते कोर्ट। जो भी आपके पास नोटिस भेज दिया, देखिए अधिकतम 3 नोटिस के बाद केस हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 300 नोटिसें आती हैं। मैसेज नोटिस का तो रोज आते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग वास्तव में जो भी इनके हक में है वो काम नहीं करते हैं। अगर ये कानून के अंडर में रह के काम करते तो इनका ये प्रॉफिट नहीं होता, 2000 का 4000 नहीं मिलता। तो ये समझ लीजिए, भूल जाइए कि इन लोगों के कारण आपके ऊपर केस होगा। आप बताइए
इनका प्रॉफिट हुआ 2000 का 4000, तो गवर्नमेंट को ये कितना देते हैं? ओनली जीएसटी। वो भी जीएसटी किस पे देते हैं? जो ये लोग फाइल चार्ज लेते हैं, जो पहले इसमें से माइनस किए हैं, 2000 का लोन दिए, उसमें से 1800 जो आपको दिए हैं, 1800 दिए हैं, और 200 जो माइनस हुआ है, उसी 200% पे जीएसटी 18% देते हैं लोग, जीएसटी या जीएसटी जो भी है। बाकी जो इनका 2000 है वो शुद्ध प्रॉफिट है, उस पर एक पैसे ये लोग जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। सबसे बड़े चोर तो यही हैं सब। तो एक चोर जाएगा आपके ऊपर केस करने, जो आपने चोरी नहीं किया है, आप चोर नहीं हो, तो क्या एक चोर एक पुलिस के ऊपर एफआईआर करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये लोग खुद ही नहीं जाएंगे, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? कभी नहीं डरना है। मान लीजिए 1% में ये लोग कोर्ट गए, केस किए, तो वहां पे क्या होगा? सबसे पहला रास्ता सेटलमेंट का होगा। सेटलमेंट में क्या होगा? इनको कहा जाएगा कि भाई साहब ये जो फर्जी चार्जेस हैं हटाइए। पहली बात तो ये चार्जेस बताएंगे नहीं, जितना ये लोग कहे हैं उतना ही करना पड़ेगा। उसके बाद से भी आप कहोगे कि भाई इस समय पैसे नहीं है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, या तो सेटलमेंट हम करेंगे, तो वहाँ पे जितने तक का पॉसिबिलिटी हो उतने का सेटलमेंट होगा। तो भाई साहब का प्रॉफिट हुआ कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये लोग केस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद एक बात बताइए, अगर एक केस करके जीत भी लेते हैं, भाई साहब इन्होंने नहीं चुकाया, तो लगभग 50% लोग इंडिया के जितने भी किसान हैं, किसान जितने भी हैं, वे सब लोग केस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए टमाटर जो होता है 200 रुपये किलो भी कभी कभी बिकता है, 200 रुपये प्रति केजी बिकता है कि नहीं बिकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इनको अपना टमाटर रोड पे ऐसे फैलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, सस्ताई है, तब इसके लिए ये भी लोग केस करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? हम और आप लोग के ऊपर करेंगे। भाई साहब ये लोग हमारा टमाटर खरीद नहीं रहे हैं, मेरा टमाटर सड़ रहा है, जैसे इनका लोन नहीं निकल रहा है वैसे हमारा टमाटर सड़ रहा है, हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं कि इन्होंने 200 रुपये खरीदा था, 200 रुपये किलो इन्होंने टमाटर खरीदा था। तो मैंने सोचा जहाँ पे 2 किलो एक पेड़ एक पौधे से मिलता था, उसी पौधे से हमने 20 किलो निकाले, और ये अब लोग टमाटर खरीद नहीं रहे हैं, इनके ऊपर मैं केस करने आया हूँ। भैया क्या मतलब है? सरकार कहती है कि भैया जब 2 किलो टमाटर एक पौधे से निकल रहा है, तो तुम यूरिया डाल के, दवा डाल के 20 किलो पैदा कर रहे हो, तो तब भी 200 रुपये किलो कौन लेगा? भैया जब जरूरत रहती है तो 200 रुपये, या कमी रहती है 200 रुपये चलता है। वैसे लोन भी है, जिनको ज़रूरत है लोन को उन्हीं को मिलना चाहिए, जिनकी क्षमता है लौटाने को उनको ही लोन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, बस लोन ले जाओ, यूरिया डाल के लोन ले जाओ। पैसे की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। वैसे है टमाटर, जब 200 रुपये किलो कब होता है? जब खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तब 200 रुपये किलो होता है। और जब खरीदने वाले कम, बेचने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो भैया सस्ताई होगी। अब सस्ताई होगी तो सारे किसान करेंगे क्या? केस करेंगे? बिल्कुल नहीं। सरकार ने नहीं कहा है कि भाई साहब तुम 2 किलो की हमारी क्षमता है खरीदने की, तो तुम 20 किलो उगा दो और उसके बाद से आओ हमारे पास। तो इन किसानों के द्वारा जब केस नहीं हो सकता, तो भाई साहब ये भी लोग केस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जेल तो बड़ी दूर की बात है, कि सज़ा बड़ी दूर की बात है, केस ही नहीं होगा आपके ऊपर। क्योंकि वहाँ पे पूछा जाएगा इनकी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम को देख के आपने इनको लोन दिया। कोई भी बच्चा है 18 साल, मान लीजिए 20 साल का है, स्टूडेंट है, उसको भी मिल जाता है 2 लाख रुपए तक का लोन। तो भाई कोर्ट केस ये लोग किए तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा इनका सोर्स ऑफ इनकम देखा कि इनको लोन दिया, ये कहाँ से चुकाएगा। आपने पता किया कि इनके पास सर्विस है या नहीं है भी तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पूरी इंक्वायरी ली आपने? नहीं लिया। तो भाई साहब इनके पास है नहीं, आपकी गलती है सबसे बड़ी कि आपने बिना इंक्वायरी के दे दिया। जिनके पास क्षमता होती है वो लौटाते ही हैं। अक्षमता भी है भाई, समय खराब हो गया, टमाटर आ रहे हैं, टायर पंचर हो गया, तो भाई ट्रक गिर जाता है तो टमाटर नुकसान ही हुआ। वैसे इनका भी है भैया, समय खराब हो जाता है, पैसे नहीं है, नहीं चुका पा रहे हैं,
ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि नहीं चुकाएंगे, आगे आने वाले समय में चुका देंगे। वैसे ही जैसे टमाटर उपज हो जाती है अगले सीजन में, वैसे लोन भी हो जाएगा। तो ये सजा वजा के बारे में भूल जाइए, कोई केस वोस नहीं होगा आपके ऊपर। जितना भी है फर्जी की धमकियां हैं। किसान बेचारे इतने रोड पे रहते हैं, टमाटर 200 रुपये हमने बेचा है, तो जब मैंने 2 के बजाय 20 किलो उपज दिया तो मेरा ये भी 200 रुपये जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने नहीं कहा है कि तुम 2 किलो के बजाय एक पौधे से 20 किलो उगाओ। जब उपज ज़्यादा, खरीदने वाले कम, तो सस्ताई होगी ही। वैसे ये भी है, सरकार ने नहीं कहा है कि भैया तुम ले जाओ, कोई हमारी एक स्कीम है इसमें लोन बांटो, जितना मन करे सबको बांटो, यदि कोई नहीं चुकाया तो मेरे पास आ जाओ केस करने। उनका रिकॉर्ड ही खराब हो जाएगा उस कंपनी का कि भाई साहब आपने दिया है 100 लोगों को लोन दिया है, जिसमें से 20 ही लोग चुकाए हैं, 80% लोग क्या किए हैं, फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं? आपने करेक्शन या जो भी है जांच पड़ताल अच्छे से नहीं किया, आपकी कमी है। हटिए, निकलिए, खाली कीजिए रोड, तुरंत हटा देंगे सब। तो आज के बाद से अपने मन से, दिमाग से निकाल दीजिए कि लोन के लिए सजा होती है। भाई साहब लोग अपने मन से देखिए, इंडिया में क्या है, किसी को रोजगार करने से, बिजनेस करने से कोई भी रोकेगा नहीं। सरकार भी चाहती है आप भी बिजनेस करो, लेकिन आपके बिजनेस से या आपके द्वारा किसी भी जनता का कोई भी चीज जाना नहीं चाहिए, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी सरकार ने कहा है। अब आप कहोगे कि ये लोग धमकाते हैं, डराते हैं, तो हम क्या करें? सरकार को इसको बंद करना चाहिए। भाई कैसे, क्यों सरकार बंद करे? इसने सरकार के पास अपना पत्र दिया, अपना पूरी चीज दिया, तो इसको लाइसेंस मिला। वो आपके ऊपर है, आपके साथ ये लोग स्कैम कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या आप पुलिस की सहायता लेते हो? बिल्कुल नहीं लेते हो। भाई जब तक सरकार के पास सबूत नहीं होगा वो करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। आप सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ये लोग जो धमकाते हैं, डराते हैं, जो भी आते हैं, उनका कोई वीडियो प्रूफ लो, गवर्नमेंट के पास भेजो। या जब भी ये लोग इलीगल तरीके से आके आपको गाली गलौज करते हैं आपके साथ, आपके माता पिता के साथ, तो आप तुरंत पुलिस को बुला लो, कह दो भाई साहब हमने नहीं लिया है, पता नहीं कौन सा आदमी है जो आगे हमारे दरवाजे पे रोज गाली दे रहा है, हमारे माता पिता के साथ बदतमीजी कर रहा है, हमेशा मारने की धमकी देता है। आप पुलिस की सहायता लो ना, लेकिन आप लेते नहीं हो। आपको तो बस है, सामने वाले ने कह दिया पुलिस केस करूंगा, जेल जाओगे, बस डर गए। भैया कुछ नहीं होगा। आप कह दो रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, रुको तुम। और देखिए सबसे बड़ी आपकी कमी क्या है, अगर हमारे पड़ोसी से, हमारे भाई से या किसी से, हमारे बगलगीर से ही झगड़े हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, तो 10 मित्र आपके तैयार हो जाते हैं, 10 लोग उस बेचारे से बदला लेने के लिए आ जाते हो। लेकिन ये जो पता नहीं कहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं सब, और आपके दरवाजे पे जैसे लगता है आ जाते हैं सब, तो सब लोग ऐसे देखते हैं, छुप छुप के देखते हैं क्या हो रहा है। अरे भैया ऐसा मत करो, अपने भी 10 लोग को बुला लो, उसको कानून सिखा दो कि भाई किसी को हम डरा धमका नहीं सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। आप अपने भी 10 मित्रों को बुला लो, वहां पे बोलने की शक्ति नहीं है। और गवर्नमेंट को दोषी ठहराओगे, बंद कर देना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई गवर्नमेंट के पास सबूत पहुंचाओ कि इस कंपनी के लोग ऐसे ऐसे करते हैं, पुलिस को बुलाओ, नजदीकी सहायता लो। ये जो क्राइम कर रहे हैं इनके हक में नहीं है कि ये आपके साथ गाली गलौज करके जाएं, धमका के जाएं। आप तुरंत पुलिस बुला लो अपने नजदीकी थाने से, लेकिन वैसा आप करते नहीं हो, तो इन लोगों का मनोबल बढ़ता है और आपको धमकाते हैं। देखिए ये लोग जो भी पैसा देते हैं अपने मन से देते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है कि आप 10 के बजाय 20 लोग को लोन दो, हम वसूलवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप क्राइम किए हो तब गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि आपको जेल में डालना है, क्योंकि आपने क्राइम किया है। लोन लेना या नहीं चुका पाना कोई क्राइम नहीं है। भैया आज पैसे नहीं है, कल आप चुका दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई क्राइम नहीं है, इसके लिए जेल और फांसी उसी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने मन से फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ निकाल दीजिए, और इन लोगों से डरना बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो भी कहें, इनका लिंक आए तो पहली बात क्लिक मत कीजिए, उस लिंक से आपका मोबाइल हैक हो जाता है, क्योंकि वे लोग मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके द्वारा आपकी प्राइवेट फ़ोटो या गैलरी कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा लेते हैं। ये लोग अपने रिस्क पे देते हैं, ये जो कंपनियां होती हैं ना, अपने रिस्क पे देते हैं कि भैया
मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं लोन दे रहा हूं, ले लूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कही है कि भाई तुम लोन दो, लोन की वसूली भी जैसे मन करे वैसे करो, लेकिन तुम्हारी शिकायत या तुम्हारे द्वारा किसी भी फर्जी काम की सूचना हमारे पास नहीं आनी चाहिए। अगर किसी ने सूचना दिया तो भैया तुम्हारी खैर नहीं, हमारे जनता के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लोन तुम बांटो, लो, तुम्हें भी अधिकार है कि इंडिया में स्वतंत्र हो, अपना भी बिजनेस चालू करो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस लोन के कारण हमारी किसी भी जनता के साथ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, गवर्नमेंट के पास पहुंचाते नहीं हो अपनी बात, शिकायत करो, पुलिस है, पुलिस की सहायता लो अगर ये लोग धमकाते हैं, लेकिन वो नहीं करोगे। इन लोग के हक में क्या है, इन लोग के हक में बस यही है कि भाई साहब आपका जो सिविल है उसी में आपका रिकॉर्ड दे दें और दोबारा आपको लोन ना मिले, इसके अलावा इनके बस में कुछ नहीं है। 3 लोगों से डरिए बिल्कुल नहीं। लोन किसी कारणवश आप नहीं चुका पा रहे हैं, आज नहीं चुका पा रहे हैं, कल चुकाने लायक हो जाएंगे, ये तो गारंटी नहीं है ना। आज 2 रुपये आपके जेब में है तो कल 10 रुपये ना हो सकता है कल 0 रुपये भी हो सकता है कल 2 लाख भी रुपए हों, तो ये गारंटी किसी के पास नहीं है। ये लोग आपका सिविल खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, जो भी कहना है साफ है, सिविल के अलावा इनके हक में कुछ नहीं होता है। देखिए जो केस वोस होता है वो सिक्योर लोन के लिए है। सिक्योर लोन में क्योंकि इनके हक में आपकी प्रॉपर्टी या जमीन है, वहां पे ये लोग केस करेंगे, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह से आपसे आपका जो प्रॉपर्टी है, सामान है, ले लेंगे, इसलिए वहां पे ये लोग क्या करेंगे, केस कर सकते हैं अगर सिक्योर लोन है। पर्सनल लोन है तो भैया इनका रिस्क है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रिस्क नहीं है, उसके लिए आप इन सब चीज़ों से मत डरिए, सीधे कह दीजिए भाई साहब निकल लीजिए, जब होगा हम चुका देंगे बुला के, सूद ब्याज के साथ पाई पाई जोड़ के चुकाएंगे। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, कोई जेल नहीं, कोई थाना पुलिस कोई कभी कॉल नहीं करता है, कोई एडवोकेट कॉल नहीं करेगा। जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं ये सब फर्जी वाले, वही थाना पुलिस एसडीएम जो भी है बन के फ़ोन करते हैं। जब भी ये लोग धमकाएं डराएं सीधे पुलिस बुलाइए, ठीक है ना। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।